छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हमारे साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। पहले दीपक जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी की दो सभाएं, कल भी दो सभाएं हैं। राहुल गांधी आज और कल 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में हैं और सबसे बड़ी बात कि यहां जो घोषणाएं कर रहे हैं और सबसे सेफ जोन कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है छत्तीसगढ़। अगर कहीं इस चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में अगर जीत कांग्रेस की गिनाई जा रही है कि कांग्रेस किन किन राज्यों में जीत सकती है, 3 तारीख को कांग्रेस के खाते में किन किन राज्यों की जीत आ सकती है, तो पहला राज्य छत्तीसगढ़ दिखाया जाता है, बताया जाता है। आप इसको किस रूप में देखते हैं जब राहुल गांधी 2 दिनों तक हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी लगातार वहां जाने वाले हैं चुनाव, क्योंकि 2 चरणों में है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर चुनाव है, जिसमें बस्तर का पार्ट है और उसके अलावा 2 जिले और हैं जिसमें राजनांदगांव और कवर्धा है। राजनांदगांव से रमन सिंह आते हैं, वहां से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि रमन सिंह भी पहले फेज में चुनावी मैदान में खड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व 15 साल तक वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन यहां सवाल डॉक्टर रमन सिंह पर नहीं है, सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो बातें आज कही हैं इसका क्या असर आप देख रहे हैं। आदिवासी बहुल एरिया में, नक्सल बहुल एरिया में राहुल गांधी ने जो हुंकार भरी है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि यहीं पर, यहां से थोड़ी दूर जो बस्तर का मुख्यालय है जगदलपुर, वहां जब अमित शाह पहुंचे थे तो वहां भीड़ नहीं थी। आप याद कीजिए कि कुछ आपने ही इस बात को यहां रखा भी था कि अमित शाह पहुंचे, कोई भीड़ नहीं, लेकिन वहां अमित शाह कई सारी गलतियां कर गए थे। अब अमित शाह 3 दिनों के लिए उधर मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी 2 दिनों तक। क्या असर पड़ने वाला है, इसका असर दूसरे राज्यों पर क्या पड़ते हुए देख रहे हैं। और जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि गिनती इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की जीत का खाता यहीं से खुलते हुए बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों पर भी असर कैसा देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के वायदे और भाषण। राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो विश्वसनीयता है वो उसका इको जो है, उसकी प्रतिध्वनि जो है, कांग्रेस का शीर्ष कमान जो है वो हमेशा दूसरे राज्यों की ओर करता रहा है, बताता रहा है। जब भी कोई बड़ी बात कहनी रहती थी तो उदाहरण जो है वो छत्तीसगढ़ के की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस द्वारा लाई गई योजनाएं जो हैं, उसके बारे में अक्सर बातें होती थी। पहली बात तो आप देखिए कि किसानों की कर्ज माफी, आज उसको फिर से राहुल गांधी ने दोहराया और ये बातें दोहराई जाती रहेंगी। कांग्रेस को जब भी अपने बातों को और विश्वसनीय बनाना होगा और पुख्ता बनाना होगा अपने वादों को, तो उसको छत्तीसगढ़ की योजनाओं की बार बार उसका उल्लेख करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो सफलता है छत्तीसगढ़ में, उसने पूरे छत्तीसगढ़ का एक तरह से जो है वो अर्थ प्रणाली को पूरा का पूरा काफी मजबूती प्रदान की है। कोरोना काल के भी दौरान देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस समय सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था जो है लगातार कमजोर हो रही थी, छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य था जहां की जो जीडीपी जो है वो डबल डिजिट में चल रही थी और ग्रामीण इलाकों में तो सर्वाधिक मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों की बिक्री हुई पूरे भारत में, तो छत्तीसगढ़। बड़ी मजेदार बात है, उसका कारण ये था कि जो न्याय योजनाएं है उसका बहुत ही सफल रूप से यहाँ पे क्रियान्वयन हुआ है। कई किस्तों में इन लोगों को, किसानों को, खेतीहर मजदूरों को, स्व सहायता समूह को, गोबर विक्रेताओं को, इनके खातों में, शहरी मजदूरों को भी उनको खातों में जो है वो कुछ कैश डाला गया था। उस कैश को डालने के कारण अपने साथ मतलब राहुल लाल जी और हैं, वो इस चीज को और बता सकते हैं कि किस तरीके से इन कांग्रेस की जो नीति लाई गई उसके कारण जनरेट हुआ। और आपको याद होगा कि रघुराम राजन ने जिस समय कोरोना काल के दौरान, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस दौरान बातचीत में भी कहा था कि आपकी ये जो न्याय योजना है ये बहुत ही कामयाब है और यही समय की आवश्यकता है कि आप लोगों की जेब में जो है वो सीधे पैसे पहुंचाइए। तो ये जो कारगर उपाय है नंबर 1। दीपक जी, जरा समझना चाहता हूं, आप याद कीजिए कि चुनाव की घोषणा से पहले मोदी जी 1 बार छत्तीसगढ़ जा चुके थे, लेकिन चुनाव के बाद आपको याद आता है कि कितनी बार आए मोदी जी छत्तीसगढ़? चुनाव की घोषणा के बाद कितनी बार मोदी जी आए हैं छत्तीसगढ़? और अगर नहीं आए हैं तो इसका क्या कारण आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ की तरह दूसरे राज्य भी हैं, उस पर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर चर्चा नहीं हो रही। हम आज शाम न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी क्यों बाहर हैं इस चुनाव प्रचार से, और क्या कांग्रेस ने कोई खेल कर दिया है जिसकी डर से मोदी जी बाहर हैं? जी, हालांकि मोदी जो है वो 2 बार आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। उनकी एक सभा रायगढ़ में हुई थी और एक और सभा हुई थी, तो दो सभाएं उनकी हो चुकी है। लेकिन अभी इतना जो लंबा गैप है ये निश्चित रूप से आश्चर्यकारी है।
ऐसा मुझे लगता है कि जिस प्रकार से संदेश ये गया है कि मोदी जी का चेहरा जो है बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगा, वो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी उपस्थिति थोड़ी सी कम तो हुई है और ये नोटिसेबल है, दिख रहा है, क्योंकि इतना लंबा गैप जो है, इतना लंबा अंतराल जो है, वो मोदी जी की सभाओं का कम से कम चुनावी राज्यों में नहीं होता। वो एक राज्य में नहीं तो दूसरे राज्य में, दूसरे में नहीं तो तीसरे राज्य में दिख ही जाता है। उनका जो अंतिम जो बयान था, वो जो आप याद कीजिए, लाल डायरी के बारे में उन्होंने बहुत ही रहस्यमय ढंग से बताया था, लेकिन लाल डायरी का जब जवाब वहीं का वहीं मिल गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान की सभा में कहा कि लाल डायरी तो है, लेकिन लाल डायरी से जो है वो कुछ दूसरी चीजें निकल रही। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज से मोदी जी जो है वो निश्चित रूप से परेशान हो गए। अब हम कह नहीं सकते कि वापस कब फिर से वो नमूदार होते हैं, किन राज्यों में फिर से दिखते हैं, वो अभी नहीं पता। लेकिन आज जो राहुल गांधी का जो भाषण है, उसमें जो उन्होंने 3 बातें कही हैं, देखिए इसमें से एक गोबर वाली योजना जो है राजस्थान ने उठाई है, दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो योजना है अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल खोलना, वो भी राजस्थान ले रहा है। उससे एक कदम आगे अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है केजी से लेकर पीजी तक जो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त काम इसलिए यहाँ पर करेगा कि छत्तीसगढ़ में पहले से युवा जो है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित है। एक तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उन लोगों को। दूसरी बात, यहाँ पे साक्षात्कार देने जो बच्चे जाते हैं उनके लिए कांग्रेस सरकार ने उनका आने जाने का जो खर्च है वो फ्री कर दिया है। तो इसके बाद ये तीसरा जो कदम है कि पीजी तक की शिक्षा का मुफ्त होना, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि और ये जरूरत भी है। छत्तीसगढ़ जो है एक तरह से शिक्षा के मामले में भी उसको काफी कुछ काम करना है। लेकिन याद कीजिए, पूरे भारत में एक और अनूठी योजना यहाँ पे जो चल रही है वो है आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे चल रहा है, बड़ा परिवर्तन किया है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर बढ़ाया। तो अब जो है राहुल गांधी जो अन्य राज्यों में जाएंगे और यहाँ का छत्तीसगढ़ का मैसेज पहले से तो लोगों के पास था ही कि कांग्रेस जो भी कहती है उसको वो इम्प्लीमेंट करती है। ये बात जो है मुझे ऐसा लगता है बाकी राज्य भी उठाएंगे, देखेंगे। और छत्तीसगढ़ की आज की राहुल गांधी की आज और कल की जो सभाएं हैं, और आगे और संभव है कि और हो और बड़े नेता और भी आए यहाँ पे, तो इसकी प्रतिध्वनि दूसरे राज्यों में जाएगी और बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे बिल्कुल सेफ है, कांग्रेस बिल्कुल सेफ है। मतलब जैसा कि आपने कहा कि अगर छाती पर हाथ रख के कांग्रेस कह सकती है कि आप हमको हरा के दिखाइए किसी भी तरीके से, ऑपरेशन लोटस करके भी दिखा दीजिए, तो वैसी भी गुंजाइश जो है कांग्रेस ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं दी थी, इसलिए इंटेक्ट रही। और 65 से लेकर 71 तक इनकी जो है विधानसभा में सीटें बढ़ी हैं। मजेदार बात यह है कि जब पिछले समय जब 2018 में सरकार बनी, उसके बाद राजीव जी जितने भी उपचुनाव सारी कांग्रेस जीती, सारे महानगर पालिकाओं में जो है कांग्रेस है। तो आप भाजपा के लिए यहाँ पे बहुत कठिन है। अब भाजपा कर रही होगी कोशिश, हम नहीं कर सकते, आगे क्या होगा ये तो यहाँ के लोग बताएंगे। राजीव जी।